एक होता है कि एक्सट्रीम लेवल पे मतलबी होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर स्वार्थी होते हैं। ठीक है? इनका क्या होता है कि इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, इनको लगेगा कि तुमसे कोई काम है, ठीक है? तो ये 2-3 दिन पहले से तुमसे स्वीट-स्वीट बातें करने शुरू कर देंगे। तुम पर प्यार भरी बातें, तुमसे ज़्यादा बोल-चाल रखने शुरू कर देंगे। बाकी दिन तो इनका मुँह ऐसे रहता है। बाकी तो 10-10 दिन निकल जाते, महीना-महीना निकल जाते, तुमसे कभी बात ही नहीं करते, सीधे मुँह। और सीधे मुँह क्या, कभी बात ही नहीं करते क्योंकि तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। पर जैसे ही तुमसे कोई मतलब है, तो इन्हें पता है कि तुम्हारे सिवाय इनका कोई मतलब भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये क्या करेंगे, 2-4 दिन पहले ही तुमसे अच्छी-अच्छी बातें शुरू कर देंगे। मीठी-मीठी बातें, इधर-उधर की बातें या किसी तुम्हारे पड़ोसी की, रिश्तेदार की तुम्हारे सामने चुगलियाँ करेंगे, बुराई करेंगे। तुम्हें फिर बातों में लेंगे। कोई अड़ोस-पड़ोस की छोटी-सी कोई बात बता दी तुम्हें कि ऐसा है, वैसा है, ये बात थी, वो थी। ठीक है? ताकि तुम रहे साफ दिल इंसान, तुम रहे भूखे कि हाँ यार, चल कम से कम इससे अच्छी अब तो बॉन्डिंग हो जाएगी। चलो यार, आज अच्छे से बात कर रहे हैं, क्या पता सुधर गए हों, हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, चाहे शायद ये भी हमसे रिश्ता अच्छा रखना चाह रहे हैं। तो तुम उसमें उसमें गिर जाती हो। फिर तुम इनके प्यार में जाके में आके, हाँ, फिर इनका निकलता है। फिर ये मेन टॉपिक पे आते हैं 2-3 दिन बाद कि इनको तुमसे कोई काम था, तुमसे कोई मतलब था। फिर तुमने जैसे ही इनका मतलब पूरा कर दिया, ये तुम्हें तोड़ के फेंक देंगे। ये तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान धरती पर कोई नहीं है। फिर तुम अगर कहो भी कि मैंने तुम्हारा ये काम किया था, किसने कहा था, क्यों किया, रहने देते, मना कर देते, मेरा क्या काम नहीं बनता तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है? तो ये सब होता है। तो जब तुम इनको पहचानना शुरू करोगे ना प्यारी, तो सबसे पहले नो बोलना सीखो। उसका कारण ये है, एक तो तुम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगी। फिर ये बाउंड्री नो बोलोगी तो एक बाउंड्री सेट हो जाएगी, इनको भी समझ में आ जाएगा कि अब मेरे चंगुल में फंसने वाली नहीं है। दूसरा, हम लोग जो प्यार के भूखे होते हैं, जो अपनेपन के भूखे होते हैं, जो घर परिवार के भूखे होते हैं, जो रिश्तों के भूखे होते हैं, जो घर में सुख शांति के भूखे होते हैं ना, हमें एक उम्मीद जगती है कि हाँ चल अब तो कुछ अच्छा होगा घर में, या कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, अच्छा होगा, चलो ये अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर वो उम्मीद टूटती है। जब इनका मतलब निकल जाता है तो वो उम्मीद टूटती है। और जैसे ही वो उम्मीद टूटती है ना, तकलीफ बड़ी होती है। तो हम काफ़ी दिन के वो सर्किल में चले जाते हैं। एक तो हम मेंटली बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, एसिडिटी, गैस की, या हमें माइग्रेन अटैक्स आएंगे। किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, सर दर्द करेगा, बॉडी पेन करेगा, पूरे दिन ऐसे रहेंगे, निराश नाश, खाना टाइम पे नहीं खाएंगे क्योंकि पूरे दिन वही बातें चल रही हैं। फिर हम फिजिकली भी अनफिट हो जाएंगे। तो हमारा लॉस है। एक तो हमारा विश्वास उठ गया है, दूसरा हम मेंटली और फिजिकली और इमोशनली फिर से उसी सिचुएशन पे जाके गिर गए। एक बार तो हमें पेड़ पे चढ़ा दिया, फिर वो वहाँ से धड़ाम से गिराया है, तो गिरे हम ही हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ना होता, तो वो ऐसे ही थे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, उन्हें सिर्फ मतलब निकालना था। लेकिन हम जब पेड़ से नीचे गिरेंगे तो हमें ही चोट लगेगी, वो चाहे मेंटली लगो, फिजिकली बने, जैसी भी चोट लगेगी हमें लगेगी। फिर हमारा अच्छाई पर से विश्वास उठेगा। फिर हमारा जब अच्छाई पर से विश्वास उठेगा, जब हम फिर से खाली हो जाएंगे, तो हम ना, कई बार हमारे कांटेक्ट में ईश्वर कुछ अच्छे लोगों को भेजता है हमारे खालीपन को दूर करने के लिए, हमें अंदर से भरने के लिए। तो हम है ना वो चीज़ें फिर उस अच्छे इंसान के साथ करेंगे कि मतलब के लिए आया होगा, मुझे नहीं मतलब पूरा करना। एक अच्छा, जिसको सच में हमारी ज़रूरत है, जिन्हें कुछ भी हम ईश्वर उसकी ज़िंदगी में हमें फरिश्ता बनाकर भेजना चाह रहा है, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन हमारे ये एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के या प्रेजेंट में चल रहे हैं किसी नार्सिसिस्ट के साथ, तो हम एक अच्छे इंसान के साथ सच में हम गलत करते हैं क्योंकि हमारा अच्छाई पर से विश्वास उठ चुका होता है। तो खुद पर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी अच्छाइयों को, अपने आप को, अपने यस को, हाँ को अच्छे लोगों पर मतलब लुटाना है, ना कि नार्सिसिस्ट लोगों पर। इनके लिए नो, और जो नो बनाया है ना, वो इन्हीं लोगों के लिए बनाया है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, इन लोगों के लिए। जो बाउंड्रीज आजकल चल रहा है ना, ये बाउंड्रीज सेट करो, बाउंड्रीज सेट करो, वो इन्हीं लोगों के लिए सेट करनी है। फिर हम क्या, और जबकि हम उल्टा करने लग जाते हैं, हम सही इंसान के लिए बाउंड्रीज सेट करने लग जाते हैं। ठीक है? तो उनका भी उठता है, हमारा तो उठ चुका है, हम उनका भी उठता है, फिर वो किसी, तो दुनिया तो ऐसे फिर ठीक होगी नहीं, अच्छे लोग फिर बचेंगे ही नहीं।
अगर और फिर और ये सुसाइड केसेस और ये सब क्यों बन रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि हमारा भरोसा उठ जाता है। और जब भरोसा उठाता हमारा कोई गलत इंसान है और हम उसको सही इंसान पर लागू कर देते हैं कि चल तू भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये भरोसा नहीं उठाना है, चीज़ें बहुत समझनी है, बहुत चीज़ें डीपली समझना है, खुद को भी, चीज़ों को भी, हालातों को भी, और बहुत अच्छे से एक्शन लेना है, बहुत सोच समझ कर। ऐसे ही नहीं कि किसी की बातों में आके कुछ भी बोल दिया, किसी की बातों में आके किसी को कुछ भी जज कर दिया। नहीं, हमें नहीं पता कौन इंसान क्या सफ़र कर रहा है। चेहरे पे मुस्कान होने से ये थोड़ी ना कि वो खुश है, पता नहीं अंदर ही अंदर क्या कुछ खो रहा हो। तो इसलिए इनको नो कहना सीखो, इनके मतलब पूरे मत करो, क्योंकि सिर्फ मतलब तुमसे निकालेंगे। बाकी का जो भी तुम्हें बातें करनी है, इधर उधर जाना है, अच्छा फील करवाना, वो दूसरों को फील करवाएंगे, हमें गुलाम बना के रखेंगे कि तुम्हें तो करना ही चाहिए, हम तो हैं ही शहंशाह, तुम्हें खाना देते हैं, तुम्हें ये करते हैं, तुम्हें वो करते हैं। इनका दिखेगा, हमारा क्या हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमें नो बोलना सीखना पड़ेगा, इनके मतलब नहीं निकालने हैं, क्योंकि हमें अच्छाई को भी बचाना है यार। इस दुनिया में सिर्फ बुराई को तवज्जो नहीं देनी है।